हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। वी आर लर्निंग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन दिस वी हैव लर्न सम इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जस्ट लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आफ्टर दैट रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड रिमूवल ऑफ पुअर्टी। ये भी हमारे आउटकम्स हमने देख लिए। अभी सोशल क्राइटेरिया से हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को किस तरह से देख सकते हैं, इसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमारा जो टॉपिक है वो है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक विविधता को किस तरह से हमारे एक लोकतांत्रिक देश में एकोमोडेट किया जा सकता है, जिसको हम कह सकते हैं किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, या फिर आपस में किस तरह से एक सामंजस्य की भूमिका को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये अब हम इसमें से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें लोगों का एक पहला सवाल आ सकता है कि डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स, कि क्या लोकशाही प्रधान देश लोगों को एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ प्रदान करता है। पीसफुल मतलब शांततामय और हार्मोनियस मतलब आपस में सामंजस्यता, है ना, एक दूसरे को समझ लेने की उनकी कितनी कैपेसिटी है, क्षमता है, इसको आपसी सामंजस्यता कहेंगे। हार्मनी मतलब एक दूसरे को समझना। इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री एंड हाई डाइवर्सिटी उसमें पाई जाती है, और ये डाइवर्सिटी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर, रेस, इन सब आधार पे पाई जाती है। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, अलग अलग उनके ओपिनियन आते हैं। इवन एक ही रिलीजन में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं, एक दूसरे को अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करके, है ना, दिखाना चाहते हैं कि वी आर द सुपेरियर। ऐसे समाज में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स भी होते हैं। हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एकोमोडेट विद दीज टाइप ऑफ ग्रुप्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सामने। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स को और डेमोक्रेटिक रिजिम को आपस में कंपेयर करें तो एक कंक्लूजन हमें निकल के आता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम है वो तो डायरेक्टली ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं समाज में, एक ही धर्म के अंदर दो गटों में क्या हो जाना, लड़ाई हो जाना, इसमें कभी कभी नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स ब्लाइंड आई कर देती है या फिर उनको सप्रेस करने की कोशिश करती है, उनसे उनकी आज़ादी को छीना जाता है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बात है। वी कैन नॉट रिमूव डाइवर्सिटी फ्रॉम द सोसाइटी। समाज से आप डाइवर्सिटी को नहीं हटा सकते, क्योंकि डाइवर्सिटी एक ऐसी बात है जो कितनी भी सिमिलरिटी लाई फिर भी लोग उसको लेकर ही आते हैं। मानो हमने एक ऐसा समाज की रचना की है जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई पंथ नहीं है और कोई ऊंच नीच नहीं है। उसमें भी कुछ ऐसे आइडियोलॉजी वाले लोग आ जाते हैं कि वो अपने विचारों को कुछ अलग तरीके से रखते हैं और अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, और अपने आप जो डाइवर्सिटी हमने ख़त्म कर डाली थी वो न्यू वेरिएशन के फॉर्मेट में समाज के सामने लेकर आते हैं लोग। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म का रिलीजन, हिंदू धर्म को हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो एक एंशिएंट रिलीजन है, और इसमें समय के साथ साथ बहुत सारे रेस, बहुत सारे पंथ बनकर निकल के चले आए। जैसे जिसको नॉलेज हुआ वैसे उसने अपनी फिलॉसफी रखी और उसको फॉलो करने वाले लोग क्या होने लगे, बढ़ने लगे, और फिर उसको समाज एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर क्या हो जाता है, वो एक नए फिलॉसफी, आइडियोलॉजी के रूप में समाज उसको स्वीकार कर लेता है, और फिर एक नया डाइवर्स ग्रुप बन जाता है। बस यही बात तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि कोई भी जो डाइवर्सिटी है इसमें सोशल डाइवर्सिटी, अलग अलग कास्ट, कस्टम, जेंडर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, कम्युनिटी, ट्रेडिशन, इनके आधार पर डिवाइड हो जाती है। इसको डिफरेंट डाइवर्स सोशल ग्रुप्स कहेंगे। अब इनका एकोमोडेशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ये बिग चैलेंज है, और ये डेमोक्रेसी में आसानी से एकोमोडेट किया जाता है बाय निगोशिएशन और डिलिबरेशन। निगोशिएशन के द्वारा आपसी जो मतभेद है उसको हम हल कर सकते हैं, इतने आसानी से ये हमें डेमोक्रेसी सिखलाती है। तो एक सवाल ऐसा भी आता है, फिर क्या डेमोक्रेसी में ये डाइवर्सिटी को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता? ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फिर माइनॉरिटी में हो या फिर मेजॉरिटी में हो, उस डाइवर्स ग्रुप का एग्जिस्टेंस हम मान लेते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपने कल्चर को फॉलो करते आना चाहिए और कल्चर फॉलो करने का अधिकार है। ये अधिकार डेमोक्रेसी उसे देती है, ये उससे कोई छीन नहीं सकता। सिंपली बात ये है कि उसको उसका अधिकार एंजॉय करते वक्त उसने एक दूसरे सोशल ग्रुप के ऊपर हावी नहीं होना है। मतलब जब एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप के ऊपर है ना अपना एग्जिस्टेंस या फिर डोमिनेंस क्रिएट कर देता है, तो तब क्या हो जाता है, वो अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के चाह में दूसरे को सप्रेस कर रहा है। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। इसीलिए हमें डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स को समझना है। अगर आपने देखा होगा कि बेल्जियम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेल्जियम के इस एग्जाम्पल में आपने देखा है कि किस तरह से अलग अलग इथनिक ग्रुप्स थे, अलग अलग लैंग्विस्टिक ग्रुप्स थे। पूरे बेल्जियम में जो मेजॉरिटी में था वो ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे, और जो ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी में थे वो पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में थे। तो फिर आपस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन का एक सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और बाद में वो उनके देश में प्रॉपरली रूल कर पा रहे हैं और डेमोक्रेटिकली वो रूल कर रहे हैं। इट मीन्स दैट डेमोक्रेसी ये एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक व्यवस्था है जिसमें आप आपके आपसी जो भी डिफरेंसेस होंगे, सोशल डिफरेंसेस, उसको एक प्रॉपरली डील कर सकते हो, निगोशिएशंस के द्वारा इसको डील कर सकते हो। डेमोक्रेसी ही एक ऐसी बात है जिसमें वो एबिलिटी होती है टू हैंडल डिफरेंट सोशल डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉपरली। हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इसको हैंडल करने की क्षमता डेमोक्रेसी में ही है। सोशल डिवीजन, फिर चाहे वो किसी भी बेस पे हो, डिफरेंसेस, फिर वो किसी भी बेस पे क्यों ना हो, और लास्ट में मैंने बोला कॉन्फ्लिक्ट्स, कि आपस में जो भी झगड़े हैं। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल देंगे तो जो यूपी में बाबरी मस्जिद का, श्री राम मंदिर का इशू जो था, किस तरह से हल किया गया, ये डिलिबरेशन के द्वारा। और एक थर्ड जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम ने हमें दी है, उसके द्वारा इसे सॉल्व किया है। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, अगर इसको समाज स्वीकार नहीं करता तो शायद ये ऐसे ही और कई सालों तक सवाल बना रहता। समाज में आपस में डर, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट्स होते जाते, लेकिन ये डेमोक्रेसी ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं और वो समाधान हमें मिल सकता है। बस यही तो बात है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज़्म होती है, और उसको प्रॉपरली सॉल्यूशन निकाल के आपसी जो डिफरेंसेस है उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन श्रीलंका का एक एग्जाम्पल है, जो श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें एक और बात बताता है। श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी, अभी भी है, लेकिन उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया। अब मेजोरिटेरियनिज्म ये बात होती है जिसमें मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी ही रूल करती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हमने उसमें ये भी पॉइंट्स सीखे हैं कि ओनली मेजोरिटेरियनिज्म है ना मे बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी व्हेन दैट मेजोरिटी बिकम्स द मेजोरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन।
पर्टिकुलर लैंग्वेज और पर्टिकुलर रेस, किसी भी एक धर्म की मेजोरिटी बना रहे हैं, किसी भी एक भाषिक संप्रदाय वहाँ पे अपनी मेजोरिटी दिखा के दूसरे संप्रदाय के ऊपर रूल करना चाहता है। अब श्रीलंका में हुआ वैसा ही, उन्होंने अपने मेजोरिटी का, रिलीजियस मेजोरिटी का फ़ायदा उठाया और बुद्धिज़्म को ऑफिशियल रिलीजन को डिक्लेयर कर दिया। उनका जो लैंग्वेज है सिंहला, वो सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी और उनके जो भी प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ थे वो सब फेवरेबल बनाए इन सिंहला स्पीकर्स के लिए और बुद्धिज़्म के लिए। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, दिस इज़ द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को अपनाया जाता है, लेकिन वो मेजोरिटी कभी भी एक भाषिक या फिर एक रिलीजियस ग्रुप की मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर उस देश में रहने वाला एक माइनर ग्रुप क्यों ना हो, कभी भी एखादे माइनर ग्रुप को मेजोरिटी का हिस्सा बनते आना चाहिए। डिसीजन की मेजोरिटी एक्सपेक्टेड है, धर्म की, भाषा की, संप्रदाय की मेजोरिटी एक्सपेक्टेड नहीं है डेमोक्रेसी में। बात समझ में आ रही है? देयर शुड बी द मेजोरिटी ऑफ डिसीजन। समझ में आ रहा है कि डिसीजन की मेजोरिटी अगर हो पाती है, कि डिसीजन की मेजोरिटी मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि वहाँ पे जो भी माइनॉरिटी में आते हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते आना चाहिए और एक मेजोरिटी का हिस्सा बनते आना चाहिए। व्हेन minority will get the chance to become majority, only then we can properly accommodate such this type of social differences. अगर किसी एक व्यक्ति है, उसको अपने जन्म के आधार पर कोई समाज व्यवस्था उसमें इन्वॉल्व होने से उसको रोक रही है, तो वहाँ पे कभी भी एकोमोडेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। व्यक्ति को उनके स्किल्स, व्यक्ति को उनके एबिलिटीज़ और उनकी ज़रूरतों के अनुसार एक मेजोरिटी का हिस्सा बनते आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यही तो डेमोक्रेसी है। तो इसका मतलब हमने ये सीखा है कि कोई भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो होती है ना, उसमें जो माइनॉरिटी में रहने वाले लोग हैं उसको भी मेजॉरिटी का हिस्सा बनते आना चाहिए। उनके आपसी जो भेद है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए निगोशिएशन का रास्ता मिलना चाहिए। उनकी ज़रूरतों को पूरा होने के लिए अगर बार बार मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अपने डिसीजन थोप रही है, लाद रही है या फिर इम्पोज कर रही है, तो वो माइनॉरिटी कभी भी शांत नहीं बैठेंगी और समाज में क्लैशेस होते रहेंगे। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इन सब मसलों को प्रॉपरली डील कर सकती है, उनको अपना चांस देती है, अपनी बातें रखने का मौका देती है और सब में एक सामंजस्य की भावना निर्माण हो सकती है। ये एक डेमोक्रेटिक सरकार ही कर सकती है और यही डेमोक्रेसी का एक उद्देश्य होता है कि सब में एकता बनाए रखना, आपस में एक हार्मनी बनाए रखना, इसके लिए कोशिश करना। और अगर एक आधी डेमोक्रेटिक सरकार ऐसा करती है तो यही एक डेमोक्रेसी का पॉजिटिव आउटकम है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो इन दिस वेज आज के इस वीडियो में हमने इस बात को जानने की कोशिश की है कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक सरकार अपने अंदर के सामाजिक मतभेद, विवाद को ख़त्म कर सकती है और अपने देश की प्रगति की तरफ आगे बढ़ सकती है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।